हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिप्पी एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं विज्ञान। देखिए बच्चों, ये आपकी सत्र 2024-25 की पुस्तिका है, जिसका आज हम पार्ट 1 का संपूर्ण हल करेंगे। अध्याय 1 का नाम है आपका बच्चों फसल उत्पादन एवं प्रबंध, जिसका आज हम संपूर्ण हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले पेज नंबर 13 है, उस पर आपको दे रखा है उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है आपका एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको फसल कहते हैं। खा है आपका फसल उगाने से पहले प्रथम चरण क्या होता है? तो प्रथम चरण होता है आपका मिट्टी की तैयारी। गा है आपका अगले पेज नंबर पर क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। मतलब क्षतिग्रस्त मीन्स होता है खराब बीज। जो खराब बीज होते हैं वहाँ पानी में डालते हैं, वैसे ही ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं। घा है आपका फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश व मिट्टी से जल तथा पोषक तत्व आवश्यक हैं। अगला दिया हुआ है बच्चों आपको सेकंड नंबर, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो आपकी ये जोड़ी है। खरीफ की फसल क्या है? खरीफ की फसल है आपकी धान एवं मक्का। रबी की फसल है आपकी गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक है यूरिया एवं सुपर फास्फेट। और कार्बनिक खाद है आपकी पशु अवशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। जोड़ी नंबर है बच्चों आपका 3, 4, 2, 1। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 3, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। का है आपका खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल क्या है बच्चों? आपकी गेहूं, चना और मटर। और रबी की फसल क्या है? तो रबी की फसल है आपकी धान एवं मक्का। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो आपको ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है। का है आपका मिट्टी तैयार करना। तो बच्चों हम पहले मिट्टी तैयार करना जो है, इस पर पैराग्राफ लिखेंगे। देखिए बच्चों, मिट्टी तैयार करना क्या होता है? फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायता करती है। अगला है खवाला आपका बुआई। तो हम अब बुआई पर टिप्पणी लिखेंगे। बुआई क्या है? तो बुआई है आपकी बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले एवं साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। जो ज़्यादा उपज देते हैं, जिनसे ज़्यादा पैदावार होती है, उनको किसान जो है पहले प्राथमिकता देता है। अगला गा है आपका निराई करना। तो निराई क्या होती है? खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। जो फसल में बीच बीच में जो कुछ अलग पौधे उग जाते हैं, उनको निराई कहते हैं, उनको हटाना। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। वह जो है फसल को, जो अपन कहते हैं ग्रोथ नहीं हो रही है, वह नहीं करने देते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। 4 नंबर का पॉइंट है आपका थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग क्या है? काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता होगा। आपने देखा है कि थ्रेसिंग जो है मशीन के द्वारा की जाती है, जिसमें भूसा अलग निकल जाता है और बीज अलग कर लिए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। मतलब खाद और उर्वरक में आपको अंतर स्पष्ट करना है। उर्वरक और खाद, पहले उर्वरक दिया है तो हम उर्वरक पहले लिखेंगे और खाद बाद में दिया है तो खाद बाद में लिखेंगे। उर्वरक क्या है? तो उर्वरक एक मानव लक्षण है। मतलब ये जो उर्वरक जो है वह मानव निर्मित होता है, इसमें कुछ केमिकल्स भी होते हैं। और खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि खेत में या कहीं पर भी खाद, भूसा, गोबर, मल मूत्र वगैरह इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इसको मिक्स करके जो है खेतों में डाल दिया जाता है, जिससे अच्छी पैदावार होती है। अगला अंतर है आपका उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद जो है खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। बच्चों ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद जरूर कर सकते।
अगला है उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होता है और खाद में पादप पोषक जो होते हैं तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6 है आपका सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों सिंचाई क्या है? आपकी निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि गर्मियों में पानी की आवश्यकता अधिक होती है सर्दियों के मुकाबले। अगला है आपका यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है आपका यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो पौधा गल जाएगा और बीज नहीं बन पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है आपका खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों आपका खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व जो हैं खत्म हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि मैं कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन आपको करवाऊं जिससे आपको पढ़ाई में हेल्प मिल सके। इसका उत्तर है बच्चों आपका खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ऐसे पौधे जो फसल से अलग हटके होते हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं और अपनी भाषा में जो है कचरा भी कहते हैं। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है आपका निम्न बॉक्स को सही क्रम में किस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर जो है मैंने नंबर डाल दिए हैं। पहले क्या करेंगे? हम गन्ने को उगाने के लिए मिट्टी को तैयार करेंगे। इसके बाद आप खेत में जुताई करेंगे, फिर बुआई, फिर उसमें खाद देंगे, फिर सिंचाई करेंगे, पानी देना, फिर कटाई करेंगे। वो फसल को चीनी मिल में भेज देंगे जिससे जो है आपको पता होगा गन्ने से जो है शक्कर तैयार होती है। बच्चों ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के संपूर्ण हल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।